नमस्कार, मैं तनवीर खान। हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। परीक्षा निकट आ गई है। इसे मद्देनजर रखते हुए हम छात्रों के लिए लेकर आए हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर की सिलसिलेवार श्रृंखला। पाठ बड़े भाई साहब के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस कड़ी में प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कहा है। उनके अनुसार जिंदगी की समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, बल्कि दुनिया देखने से आती है। वे अपने घर का उदाहरण देकर बताते हैं कि हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं छठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, पर दादा और अम्मा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। वे किसी भी स्थिति में घबराते नहीं हैं और घर की व्यवस्था भी भली प्रकार संभालते हैं। प्रश्न 2 है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है और आप उनके विचार से कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया है। इस शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। इसमें बालक का पूरा विकास नहीं हो पाता। इस प्रणाली में रटंत विद्या को बढ़ावा दिया जाता है, जो कि बालक के स्वाभाविक विकास के विपरीत है। इस शिक्षा व्यवस्था में अलजबरा और रेखागणित को समझाना लोहे के चने जैसा चने चबाने जैसा है। इस शिक्षा में इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना जरूरी है, वहां के बादशाहों के नाम याद करना जरूरी है, और वहाँ के बादशाहों के नाम याद करना इतना आसान भी नहीं है और इसका कोई लाभ भी नहीं है। इस शिक्षा प्रणाली में बेसिर पैर की बातें पढ़ाई जाती है, जिसका कोई लाभ नहीं है। छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखने को कहा जाता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बालकों की मौलिकता नष्ट हो जाती है, जिसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। हम लेखक के विचारों से पूर्णतः सहमत हैं। प्रश्न 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अक्सर घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। तो प्रश्न 3 है, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न अगर अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी प्रश्न में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है, बड़ा भाई महत्वाकांक्षी है। वह बड़ा होने का सम्मान चाहता है। वो अपने आप को अपने छोटे भाई का संरक्षक सिद्ध करने के लिए जी जान लगा देता है। बड़ा भाई भले ही पढ़ाई करने में का जो है सही ढंग ना जानता हो, लेकिन उसके परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रहती। वो 3-3 बार फेल होकर भी उसी परिश्रम से दिन रात पढ़ता है। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई का भला चाहने वाले हैं। वे निरंतर उसे अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं। वे स्वयं उसके सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका छोटा भाई किसी तरह से पढ़ लिख जाए। इसी कारण उस पर नाराज भी होते रहते हैं और उस पर पूरा नियंत्रण भी रखते हैं। बड़े भाई साहब वाक कला में बहुत निपुण हैं, यानी उपदेश देने की कला में। वे अपने छोटे भाई को ऐसे ऐसे उदाहरण देकर बात करते हैं कि वह उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। उन्हें शब्दों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना आता है। यही कारण है कि वे अपने छोटे भाई पर अपना पूरा दबदबा बनाए रखते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बहुत बड़े विरोधी हैं। कहते हैं कि उनके अनुसार ये शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। ये विद्यार्थियों को कोरा किताबी ज्ञान देती है, जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। बड़े भाई तर्कशील हैं, यानी लॉजिकल हैं। वे छोटे भाई को तर्कों एवं उदाहरणों से अपनी बात समझाने की कला में काफी कुशल हैं। वे मेहनती होते हुए भी बुद्धि के मामले में कमजोर प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि वे परीक्षा में फेल हो जाते हैं। उनके स्वभाव में आत्म नियंत्रण की विशेषता है।
वे अनुशासन प्रिय हैं, वे व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, उनके मन में बड़प्पन का एहसास है, वे छोटे भाई पर निगरानी रखने का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। इस व्यवहार में उनकी असफल रह जाने की जो है पीड़ा, वो हर पल झलकती रहती है। प्रश्न 4 है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है। जिसे जीवन जीने का अनुभव अधिक है, वही बुद्धिमान माना जाता है। अतः माँ-बाप, दादा-दादी कम पढ़ लिख कर भी अधिक ज्ञान रखते हैं। वे घर खर्च, बीमारी और अन्य प्रबंध करने में पढ़े लिखों से अधिक कुशल होते हैं। हेडमास्टर से भी अधिक कुशल उनकी बूढ़ी माँ थी, जिन्होंने अपने सुशिक्षित पुत्र की अव्यवस्था को संभाल लिया था। यानी उनका बेटा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो अपने घर की व्यवस्था नहीं संभाल पाता था, है ना? जबकि माँ अशिक्षित थी, लेकिन घर की व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाल सकती थी, है ना? उन्हें शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की बातें भले ही मालूम ना हो, पर हज़ारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे ज़्यादा है। उन्हें जीवन की समझ है, वे हर परिस्थिति में को अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। वे विशेष स्थिति में भी घबराते नहीं हैं। कभी कोई समस्या आ जाए या कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें एक आम आदमी डर जाए, लेकिन बड़े जो घर के बुजुर्ग होते हैं, वो नहीं घबराते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की बहुत समझ होती है और वो स्थिति को सँभाल लेते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जीवन की समझ जो है, वो अनुभव से आती है। प्रश्न 5 है, बड़े भाई साहब की डाँट-फटकार अगर ना मिलती, तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, बड़े भाई साहब और छोटा भाई दोनों हॉस्टल में रहते थे। बड़े भाई साहब निरंतर पढ़ते रहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनका छोटा भाई भी खूब पढ़े, किंतु छोटे भाई का ध्यान पढ़ाई के बजाय खेलों में अधिक लगता था। वे उसे हर समय डांटते रहते। उसकी डांट फटकार का प्रभाव ये हुआ कि छोटा भाई कक्षा में अव्वल आया। यदि बड़े भाई साहब उसे न डांटते, तो उसका अव्वल आना संभव नहीं था। बड़े भाई साहब ने स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हुए सभी प्रकार के खेलों से दूर अपने आप को रखा, और उन्होंने एक पिता के समान छोटे भाई पर पूरा नियंत्रण रखा और उसे पढ़ने लिखने के लिए लगातार प्रेरित किया। यदि बड़े भाई साहब छोटे भाई को न डांटते, तो वो पढ़ने लिखने में अपना ध्यान बिल्कुल नहीं लगाता। अतः छोटे भाई के अव्वल आने में बड़े भाई साहब की डांट फटकार का पूरा योगदान था।